हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के सेशन में वी विल वर्क ऑन द रिएक्शंस, ऑल द रिएक्शंस बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सो यही रिएक्शंस है जो मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लमेटिक रखते हैं और यही मेजर मार्क्स लेकर जाते हैं। सो ये सेशन को अच्छे से फॉलो करना। ओके, वीडियो पॉज करके रिएक्शन प्रैक्टिस करना खुद से। और जो भी इससे पहले तुम लोगों को सभी फंक्शनल ग्रुप्स अच्छे से याद होने चाहिए। जो अल्कोहल है, अल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, और ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस क्या होते हैं वो पता होने चाहिए। फिर सैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, अगर नहीं पता है तो, और अगर आपको वीडियो वगैरह देखना है तो फिर जाकर मेरे पहले के बेसिक्स वीडियोस देख सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। ठीक है, इस लेक्चर में वी विल प्योरली टॉक ऑन द रिएक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले विल डू ऑल द प्रिपरेशन रिएक्शंस, प्रिपरेशन फॉर अल्कोहल्स, सॉरी हाँ, अल्कोहल्स, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, जो भी एसेंशियल है बोर्ड्स के लिए वही। ओके, टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एक्स्ट्रा रिएक्शन है। ठीक है, तो जो भी रिएक्शन यहाँ पर है वही करो, बस वही आएंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। ओके, अल्केन क्या होता है? जिसमें कार्बन या फिर कार्बन कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये पता रहना चाहिए। ओके, सो अभी डायरेक्ट जंप इनटू प्रिपरेशन। मैं इसमें ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली है ना स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है कि एक्चुअल में पूछा क्या है या कौन सा रिएक्शन पूछा है। सो आई विल मेंशन बीच बीच में ट्रिक्स कि कैसे तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए कि ये आया तो अच्छा ये बना, ये प्रोडक्ट बनेगा ऐसे। ठीक है, सो प्रिपेयर, हर एक प्रिपरेशन के ना मोस्टली दो मेथड्स हैं। तो सबसे पहले अल्केन्स के लिए फर्स्ट इज फ्रॉम एस्टर्स। अभी एस्टर्स क्या है? एस्टर्स है ग्रुप। ये ग्रुप जब भी तुम्हारे कंपाउंड में आएगा सो दैट इज एस्टर। ठीक है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, अगर मैं इधर H लगा दूँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। इसके लिए वर्ड क्या आता है या फिर सफिक्स क्या आता है? ओइक एसिड। पता है ना, जैसे कि अगर इधर CH3 होगा तो ये हो गया इथेनोइक एसिड। वैसे ही एस्टर होता है। अभी एस्टर में क्या है देखो, तो ये था एस्टर। ठीक है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड आता है वैसे एस्टर में आता है O8। ठीक है, याद रखना O8। अभी देखो, जैसे कि यहाँ पर एक कार्बन चेन हो गया। ठीक है, और सपोज ये O8 याद रखो, इधर एक कार्बन अटैच हो गया। ठीक है, O8 आएगा सफिक्स। तो एस्टर का नेमिंग कैसे करते हैं मैंने प्रीवियसली भी वीडियो में बताया, पर ये रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना आना ही चाहिए। ठीक है, तो देखो, जो भी तुम्हारा C डबल बॉन्ड है वो तुम्हारा हमेशा फर्स्ट कार्बन होगा। याद रखो, जो भी C डबल बॉन्ड है हमेशा फर्स्ट कार्बन, एस्टर के लिए। हाँ, एस्टर के लिए तो ये बन गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। दो कार्बन तो सेम, तुम्हारा रूट नेम क्या आ गया? इथेन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फिर ई के जगह आएगा O8, क्योंकि तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है एस्टर का। इस साइड CH3 ग्रुप है तो आगे आ जाएगा प्रीफिक्स में CH3 इज मिथाइल। ओके, यहाँ पे दो कार्बन होते हैं CH2 CH3 सपोज, देन इट वुड बी इथाइल इथेनोएट। ओके, यहाँ पे अगर तीन कार्बन होते, यहाँ पे अगर समझो ये CH2 होता और आगे CH3 होता तो इट वुड बी मिथाइल 1 2 3 कार्बन, सो प्रोपेनोएट। ओके, ऐसे। तो ये समझा एस्टर का। अभी देखो, अभी हम रिएक्शन में कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सिंपल। तो देखो, जो लिखा हुआ है वो तो ठीक है। देखो, समझो तुम लोगों को क्वेश्चन आएगा, मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि गिव प्रिपरेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम सोडियम एसिटेट। अभी व्हाट इज एसिटेट? एसिटेट मतलब दो कार्बन का एस्टर। ठीक है, दो कार्बन मतलब इथेनोएट। ठीक है, याद रखो, ये लिख के रख लो किधर भी। देखो, सोडियम एसिटेट दैट इज सोडियम इथेनोएट, एसिटेट इज इथेनोएट इन IUPAC नेम। तो ये जाने दो, मैं तुम लोग को यहाँ से बताता हूँ। तो देखो, इथेन ओएट, इथेन ओएट मतलब क्या? इथेन मतलब दो कार्बन आ गए, O8 मतलब एस्टर, तो एक हो गया तुम्हारा ये एस्टर ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे तो आएगा H, आगे क्या है? सोडियम, तो यहाँ पर Na। तो ये बन गया तुम्हारा सोडियम इथेनोएट।
इससे तुम लोग को अभी मीथेन बनाना है, ओके, या फिर अल्केन बनाना है। तो देखो ये तुम लोग को मीथेन वाला पार्ट दिख रहा है CH3, व्हाट इज मिसिंग हियर, H इज मिसिंग हियर, बाकी ये कुछ काम का नहीं है तुम्हारे अल्केन चेन में। इसमें हम क्या करते हैं, देखो ऐसे याद रखो, जब भी तुम लोग को Na वाला ग्रुप दिखेगा, Na वाला ग्रुप, और तुम लोग को अल्केन बनाना है या कोई भी प्रिपरेशन करना है, ठीक है, सैचुरेटेड का, तो NaOH ऐड करो, ठीक है। NaOH ऐड करने के बाद यहाँ से हमें H चाहिए और ये CH3 चाहिए, ठीक है। सो सपोज यहाँ से CH3 और यहाँ से H निकल गया, क्या मिल गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, CH4 तो निकल गया, बचा क्या, देखो दो दो Na। जब भी तुम लोग को रिएक्टेंट साइड में सपोज दो दो Na दिखेगा, मतलब कि Na2CO3 is going to come out, see Na2C123O3, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा मीथेन, ये बन गया तुम्हारा CH3 से मीथेन, ओके। तो देखो हमेशा याद रखो, बोर्ड में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, राइट प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन, ये आया हुआ है को 2019 में शायद से, ओके, राइट प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन फ्रॉम सोडियम ब्यूटेनोएट। अभी देखो जब भी तुम लोगों को मीथेन बनाना था एक कार्बन का, एक कार्बन है इसमें, तो तुम लोगों ने दो कार्बन का एस्टर लिया था, देखो यहाँ पे दो कार्बन है, ठीक है। तो मीथेन बनाने के लिए तुम लोगों ने सोडियम इथेनोएट लिया था, ठीक है। तो सेम वैसे ही अगर मुझे प्रोपेन बनाना है, प्रोपेन में 3 कार्बन है, तो मैं 4 कार्बन का रिएक्टेंट या स्टार्टिंग मटेरियल या ब्यूटेनोएट लूंगा, 4 कार्बन। तो देखो तुम लोगों को एक रिएक्शन बता रहा हूँ, ये है सोडियम ब्यूटेनोएट के लिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये हो गया 4 कार्बन, ठीक है। इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो H2 H2 H3, ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन, तो ये हो गया सोडियम ब्यूटेन ओएट। इसमें मैं क्या करूँगा, सेम NaOH ऐड करूँगा, ठीक है। यहाँ पर हीट होता है और ड्राइंग एजेंट होता है CaO, रिमेंबर दिस, ठीक है। तो थोड़ा टाइम ले लो अपना, वीडियो पॉज करो, प्रोडक्ट लिख लो और फिर चेक करो, ठीक है। चलो अभी चेक करो। तो देखो मैंने बोला है जब भी Na दिखे मतलब Na2CO3 निकाल दो, तो ये पूरा Na2CO3 कट, Na2CO3 जो भी बचा है उसको कंबाइन कर लो, क्या बचा, ये ग्रुप और यहाँ से एक H, ठीक है। सो बच गया CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 और एक H CH3, तो मिल गया तुम्हारा 1 2 3 प्रोपेन, समझे। तो ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्रिपरेशन, लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन या फिर अल्केन फ्रॉम तुम्हारे एस्टर्स, ओके। सेकंड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अभी अल्काइल हैलाइड से बहुत इजी है, ठीक है। तो देखो मैं कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लूँगा, जैसे कि मैंने ले लिया CH3 CH2 साथ में Br या फिर I, ओके। सो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे अल्केन बनाना है, तो अभी यहाँ पर क्या मिसिंग है या फिर क्या एक्स्ट्रा है, तो देखो Br here is extra, I just need H here in place of Br, तो मुझे क्या करना है, H डालना है और Br को निकालना है, ठीक है। तो मैं हाइड्रोजन तो डालूंगा, ओके। तो ये हाइड्रोजन तो इसके जगह आने वाला है, ये Br जो है वो निकलने वाला है, तो Br निकालने के लिए कोई एजेंट चाहिए, करेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, 2H लूँगा, एक H इधर आएगा और एक H HBr बन के निकल जाएगा, ठीक है। अभी याद रखो वेन एवर यू आर एडिंग हाइड्रोजन, ओके, या फिर हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ भी होगा, सिर्फ हाइड्रोजन ना रिएक्टेंट्स में, तो हमेशा कोई ना कोई मेटल कैटलिस्ट आएगा। जब भी यू आर एडिंग ओनली हाइड्रोजन इन प्लेस ऑफ अ हैलोजन, याद रखना हमेशा ZnCu कपल आएगा, ZnCu कपल मेटल कैटलिस्ट, ओके। फिर बाकी सिंपल है,
HBr निकलेगा, ये H और एक H और एक Br निकल गए, इधर इसके जगह एक H आ गया, तो ये बन गया CH3 ये बहुत कॉमन रिएक्शन है, ये भी पूछते हैं एग्जाम में। ओके, अभी प्रिपरेशन ही पहले करेंगे, ओके, क्योंकि प्रिपरेशन ही डिफिकल्ट है, बाकी ये सब बहुत इजी होता है जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिपरेशन पे आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स मतलब कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर कि लोएस्ट या स्मॉलेस्ट अल्कीन इज दिस, 2 कार्बन का अल्कीन, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन इज इथीन। ओके, सो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए। अल्कीन बनाने के 2 प्रिपरेशन है या 2 मेथड है। वन इज फ्रॉम, फर्स्ट इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ओके, अल्काइल हैलाइड मतलब क्या होता है, देखो CH4 क्या होता है, मैं तुम लोग को एक बता देता हूँ, एक छोटा टॉपिक है, जिसको नहीं चाहिए वो 1 मिनट आगे स्किप कर दो। ओके, CH4 इज मीथेन। ओके, तो CH3 क्या हो जाता है, एक बॉन्ड फ्री, मिथाइल। ओके, वैसे ही CH3 बॉन्ड CH3 इज व्हाट, इथेन। ओके, ये इथेन है। अगर मैं इसमें से एक H कम कर दूं, मतलब CH2 CH3 कर दूं, तो ये हो जाएगा इथाइल। ओके, सो अल्केन में से कोई भी अल्केन में से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, अगर मैं H निकाल लूं तो एन की जगह YL आ जाता है। ओके, सो इट इज अल्केन से वो बन जाता है अल्काइल, ऐसे, समझे? तो बैक टू द टॉपिक। अभी देखो, अगर तुम लोगों को ये मेथड आ गया तो तुम लोग को एक साथ 2 मेथड आ जाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस भी आ जाएगा। ओके, तो साइमल्टेनियसली वो कर, एक काम करते हैं, इसका ये मेथड पहले कर लेते हैं, ये मेथड करते हैं, फिर उसके बाद ये मेथड करते हैं, और फिर डायरेक्ट अल्काइंस पे जाते हैं, तो तुम लोग को लिंक आ जाएगा। ओके, सो फर्स्ट मेथड फ्रॉम अल्कोहल्स करते हैं। अल्कोहल्स मतलब OH ग्रुप वाले। ठीक है, तो मैं कोई भी OH ग्रुप का ले लूँगा, जैसे मैंने ये लिया। ठीक है, OH H H H H H, इसका IUPAC नाम क्या आएगा, सो इट इज इथेनॉल। ओके, अभी मुझे क्या करना है, व्हाट आई वांट इज अल्कीन। अल्कीन के लिए मतलब यहाँ पे मुझे डबल बॉन्ड चाहिए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आने के लिए मुझे दोनों कार्बन से कुछ ना कुछ निकालना है, यहाँ से कुछ निकालना है, यहाँ से कुछ निकालना है, फिर ही फ्री होगा और फिर मैं डबल बॉन्ड बनाऊंगा ना। सो देखो क्या निकल सकता है, यहाँ से तो OH निकलेगा, एक कार्बन का हो गया, दूसरे कार्बन से H निकलेगा, OH और H मिलके क्या बनाता है, वाटर। सो यू हैव टू रिमूव वाटर। ओके, वाटर निकालने के लिए व्हाट यू ऐड ऑलवेज इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज योर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ओके, सो H2SO4 ऐड करो, 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट करो, इधर से वाटर निकल जाएगा, ये बॉन्ड फ्री हो जाएंगे और ये बन जाएगा एल्कीन्स। इथीन इसका नाम आएगा। सो इथेनॉल से इथीन, जब भी अल्कोहल से इथीन बनाते हो तो वाटर निकल रहा है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ वाटर। ओके, सो ये एक मेथड हो गया। नेक्स्ट मेथड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, इस पे से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब जनरली मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि ये क्वेश्चन आए तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, तो ये अच्छे से करना। ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम, जो मैं पहले बढ़ाने वाला था, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मतलब क्या, तो एल्केन अटैच्ड विद अ हैलोजन। तो देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ब्रोमीन के साथ रिएक्शन दिया है यहाँ पर,
तो यहाँ पर ब्रोमीन के जगह ये इथेन, ब्रोमो इथेन है, इसके जगह मैं क्लोरीन ले लूँ या आयोडीन ले लूँ, सेम रिएक्शन। ओके, अभी देखो यहाँ से तुम लोगों को अभी दो बॉन्ड फ्री करने सेम, मतलब यहाँ से H निकालना है और यहाँ से Br निकालना है, ठीक है। सो इसके लिए हम अभी एक Br निकालना है और साथ में H भी निकालना है, ठीक है। तो हम एक Br इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या हैलोजन, अल्काइल हैलाइड में हैलोजन हो गए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हो गए, तो उसको निकालने के लिए मुझे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट चाहिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आएगा K, पोटेशियम, तो उसका कोई मैं बेस लूँगा, बेस्ट KOH लूँगा मैं, ओके। उससे मुझे आयन्स मिल जाएंगे, याद रखो, ठीक है। यहाँ से तुम लोगों को H भी निकालना है, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को H निकालना है और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो H निकालने के लिए उसमें डिसॉल्व होना चाहिए। तो इसलिए हम इस टाइम डिसॉल्व करने के लिए इसको अल्कोहलिक KOH निकाल लेते हैं। अगर तुम लोग ये अल्कोहलिक KOH नहीं लोगे तो ये H नहीं निकलेगा, ओके। तो अल्कोहलिक KOH लिया, सो K के साथ Br जाएगा, OH के साथ H जाएगा, क्या बन के निकलेंगे, H2O, OH और H, और K और Br निकलेंगे KBr बन के। तो बस ये दोनों निकल गए, तुम्हारा बॉन्ड फ्री बच गया, ये बन गया तुम्हारा डबल बॉन्ड वाला इथीन, ओके। सो दिस इज डन। याद रखो हमेशा कि जब भी तुम लोगों को वाटर को निकालना है तो तुम लोग, और KOH ले रहे हो रिएक्शन में, यहाँ से H को निकालना है तो तुम लोग अल्कोहलिक लोगे। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि आगे एक रिएक्शन आएगा जिसमें सेम रिएक्टेंट होगा, बस ये अल्कोहलिक के जगह एक्वस KOH होगा और कुछ और बनेगा, ठीक है, इसलिए। अब देखो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अगर मुझे सेम करना है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, एल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो देखो मैं क्या करूँगा, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस में बता रहा हूँ अभी, सेम फ्रॉम, हाँ उससे पहले ये रिएक्शन में क्या क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन और हैलोजन। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डी हाइड्रो, एक सेकेंड, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, ओके, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों साथ में निकल रहे हैं, ओके। सो नेक्स्ट जाएंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। मैं साइमल्टेनियसली बता रहा हूँ तो तुम लोग को लिंक हो जाए, ओके, सो इट वुड बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। एक सेकेंड, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे स्पेस अच्छा है। ये मैं नोट्स पीछे रख के पढ़ा रहा हूँ, अगर तुम लोगों को इसमें से कुछ चाहिए तो पॉज करके ले लो। बेसिकली जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, मतलब उस वो सफिशेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है, सफिशेंट है, ठीक है। तो वो कॉपी कर लो, ठीक है, मेरे साथ प्रैक्टिस करो। तो नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस करते हैं। एल्काइंस मतलब जिसमें होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सेम फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो देखो मैंने एल्काइल हैलाइड ले लिया, ठीक है, H। अभी देखो पहले मुझे एक बॉन्ड फ्री करना था, तो मैं एक जगह से Br और H निकाल रहा था। अभी मुझे दो बॉन्ड फ्री करने हैं, तो मैं इधर से भी Br और H निकालूंगा और इधर से भी Br और H निकालूंगा, ठीक है, ध्यान दो, मतलब कि दोनों कार्बन पे Br रहना चाहिए, समझे। मैं सेम ऐड करूंगा, क्या ऐड किया था पहले, अल्कोहलिक KOH, ठीक है, अल्कोहलिक KOH पर यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा, ओके। तो एक के लेकर एक Br को जाएगा, दूसरा के लेकर दूसरे Br को जाएगा, क्या निकलेगा, 2 KBr। सेम वैसे ही एक OH लेकर एक H को जाएगा, दूसरा H दूसरे OH के साथ जाएगा, 2H2O, क्या बचा, CH और दो बॉन्ड्स फ्री, तो वो दोनों बॉन्ड इधर आ गए, पहले से एक बॉन्ड था, दो बॉन्ड फ्री हो गए तो बन गया ट्रिपल बॉन्ड।
ये सब इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ओके, इसमें से ही रिएक्शन आएगी जो मैं अभी करा रहा हूँ, और पक्का आएगा। ओके, एक ना एक प्रिपरेशन का रिएक्शन पक्का आएगा, एक से दो रिएक्शंस पक्के आएंगे विच विल कैरी 3 to 4 marks. If they ask to write complete reaction, it would be 2 marks for one reaction, and if they ask to just complete the reaction or name the reaction or name the following में भी आता है, जैसे कि इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, इसको क्या बोलते हैं, इसमें से क्या क्या निकल रहा है, तो इसमें से हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकल रहे हैं, so this is also an example of dehydrogenation. Okay, so please mark this as important, practice this reaction. Okay, फिर सेकंड मेथड, इसको कर देना वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेथड जो मैं अभी बताऊंगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेथड, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड से प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। सो इससे अभी तक टोटल 3 to 4 टाइम्स बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, कि ऐसे घुमा फिरा के पूछते हैं वो, राइट द एक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड ऑन वाटर, गिव द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, हाउ डू यू प्रिपेयर अल्काइंस फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, या फिर तुम लोग को रिएक्टेंट देते हैं एंड दे आस्क यू टू कंप्लीट द रिएक्शन। ओके, सो कैल्शियम कार्बाइड में हम सिर्फ वाटर ऐड करते हैं, H2, ठीक है, और कुछ नहीं, और उसको हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर। याद रखो, अभी देखो मैं ये 2 टाइम्स लूँगा, ठीक है, 2 टाइम्स जान लो, हाँ 2 टाइम्स लिया सपोज, तो देखो अगर मैं मेटल में वाटर ऐड करूँ तो क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, तो सेम क्या बन के निकलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH ट्वाइस, वाटर क्या होता है, OH और H, ये 2 है तो 2OH और 2H बराबर, ये 2OH निकल गए यहाँ से COH ट्वाइस के साथ, क्या बचे 2H, तो दोनों H एक एक C के साथ चले जाते हैं, वो बन जाता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये रिएक्शन अगेन आई एम सेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, प्रैक्टिस दिस एज मेनी एज टाइम्स, इससे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है, दैट इज योर इथाइन। ओके, कैल्शियम कार्बाइड से अच्छे से याद करना, लिख के रख देना है। ओके, चलो अभी फॉर नाउ वी आर डन विथ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, एल्कीन एंड अल्काइंस, ऑल 3 के दो मेथड्स हो गए। जो भी तुम लोग ने लिखा है वीडियो पॉज करो और उसको एक बार गो थ्रू कर लो, फिर क्योंकि ये अच्छा होगा, ज़्यादा जम्बल्ड अप नहीं होगा, फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करो तुम लोग को चाहिए तो, ठीक है। चलो गाइस, बैक टू प्रिपरेशंस, नाउ इट्स प्रिपरेशन ऑफ, हाँ, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ओके, दिस वही मैं बोल रहा था जिसमें एक्वस KOH यूज होता है, वही है ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये सब बैकग्राउंड जाने दो। ओके, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, अभी देखो अल्कोहल क्या होता है, OH वाला ग्रुप, याद रखो ये भी होता है सेम फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या है, तो सॉरी CCHHH, और इधर आ जाएगा तुम्हारा Br। ओके, अभी इधर मुझे क्या चाहिए, अभी देखो मुझे अल्कोहल बनाना है, सो मुझे चाहिए OH और मुझे क्या नहीं चाहिए, Br। तो बाकी सब मुझे चाहिए, है ना, यहाँ से मुझे H भी चाहिए, यहाँ से मुझे सिर्फ Br को निकालना है। ओके, ये H वगैरह कुछ सिर्फ Br को निकालना है, उसके जगह OH डालना है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल अनायन एक्सचेंज कर देता हूँ, KOH ले लेता हूँ, पर इस टाइम मैं एक्वस KOH ले लेता हूँ। अगर मैं एक्वस KOH लूँगा तो मैं ऑलरेडी वाटर में डिजोल्व KOH ले रहा हूँ, तो अलग से वाटर फॉर्म नहीं होगा इस रिएक्शन में। ओके, सिर्फ और सिर्फ OH और Br एक्सचेंज हो गए, एक्वस KOH लोगे। याद रखो, तुम लोग को अल्कोहल बनाना है तो तुम लोग एक्वस KOH लोगे, तुम लोग अल्कोहलिक KOH नहीं लोगे, वरना अल्कोहल प्रिपेयर नहीं होगा। ओके, टू प्रिपेयर अल्कोहल टेक एक्वस KOH, बाकी सब जगह जब भी यू यूज
KOH in organic chemistry use alcoholic KOH only. ओके, तो इधर हीट करोगे, रिएक्शन सिंपल है, सिर्फ Br के जगह तुम लोगों को लिखना है H, ओके, और तुम्हारा बन जाएगा अल्कोहल, रेडी। तो यहाँ पर आ गया KBr, बस ये हो गया तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, डन। ठीक है, अभी नेक्स्ट जब हम जाते हैं तो इधर आके तुम्हारा सब प्रिपरेशन रिएक्शन ख़त्म हो गया, अभी कुछ इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन रिएक्शन बचे नहीं है। ठीक है, अभी व्हाट वी कैन डू, हाँ एक और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है, बहुत इजी, फ्रॉम अल्किन्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्किन्स। हाँ, हेडिंग लिख दो चाहिए तो देखो एल्किन लिया तुम लोगों ने, सिंपल, तुम लोगों को अल्कोहल बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे OH चाहिए, एक जगह OH चाहिए और एक जगह H चाहिए। सिंपल क्या करना है, वाटर ऐड करना है, वाटर क्या होता है HOH, करेक्ट, तो एक जगह H जाएगा एक जगह OH जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 एंड 170 डिग्री सेल्सियस, ये रिएक्शन होगा, सिंपल तुम्हारा रेडी हो जाएगा अल्कोहल, ओके, इथेनॉल। ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके ऊपर वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर तक जितने भी रिएक्शन किए अभी तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, फिर अभी ये वाला रिएक्शन ध्यान देना एकदम। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में भी आता है ये, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में भी आता है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ओके। क्यों एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, बिकॉज इसमें एस्टर फॉर्म होता है, एस्टर जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, नहीं याद है तो स्टार्टिंग में जाओ वापस और देखो एस्टर क्या होता है, अभी के ही वीडियो में पढ़ा था कि व्हाट इज एस्टर। ठीक है, और ये रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, अभी तक 2 to 3 टाइम्स आस्क्ड है ये रिएक्शन, ओके। ये है एस्टर ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ठीक है, याद रखना ये ग्रुप के मतलब जो भी कंपाउंड में ये ग्रुप होगा, इट हैज़ अ सॉरी, ये पॉइंट याद रखना, इट हैज़ अ फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड, ओके। ये रिएक्शन के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं, व्हाट हैपन, हाँ भी देखो, पहले देखो ये रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, we add alcohol and any organic acid, acetic acid, ethanoic acid, methanoic acid, propanoic acid, अल्कोहल में कोई भी अल्कोहल, इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है, और उसमें कॉन्क H2SO4 ऐड कर देते हैं। कॉन्क H2SO4 क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो वो क्या करेगा, वाटर निकालेगा, वाटर निकालने का वो दोनों को कंबाइन कर लेता है, जिससे बन जाता है हमारा ऑटोमेटिकली एस्टर, ओके। विल सी अ एग्जांपल, ठीक है, सपोज मैंने अल्कोहल लिया मैंने CH3 CH2OH, इथेनॉल, उसमें आई एडेड एसिटिक एसिड, ओके, एसिटिक एसिड इज दिस C डबल बॉन्ड OH एसिड ग्रुप और CH3COH एसिटिक एसिड और इथेनॉल लिया, ठीक है। याद रखो एसिटिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज विनेगर। क्या होगा, मैंने कॉन्क H2SO4 डाला, कॉन्क H2SO4, ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगा, इससे देखते हैं, थोड़ा सा थिकनेस, रिएक्शन में देखो वाटर निकला है, तो यहाँ से वाटर निकालो, कहीं से भी OH और H निकाल लो, OH और H, यहाँ से OH निकालो, यहाँ से H निकालो, सेम है, ठीक है, पर एक जगह से OH एक जगह से H निकल गया, जो भी बचा है उसे कंबाइन कर दो। तो देखो वाटर निकल लिया, तो पहले वाटर लिख दो, चलेगा। इधर से क्या बचा है, CH3 CH2, तो CH3 CH2 बॉन्ड, इधर से क्या बचा है, O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3,
तो ये हो गया तुम्हारा एस्टर ग्रुप, फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन विनेगर इज रिएक्टेड विद एन अल्कोहल या इथेनॉल। ये क्वेश्चन अच्छे से मार्क कर लेना, ये रिएक्शन दिस इज कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। numerous type of question can be asked based on this and it is a very very important question. okay, बोर्ड एग्जाम में अभी तक के 3 से 4 बार ये आ चुका है, तो अच्छे से ध्यान देके लिखना, ठीक है। सो हाँ, एक और मैं बता दूँ, फिर मैं और कोई रिएक्शन नहीं बताने वाला, बाकी सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के रिएक्शन है। वो कि Cl2 ऐड करोगे तो क्या होगा, Br2 ऐड करोगे तो क्या होगा, सिंपल है। जब डबल बॉन्ड के वहाँ पर डबल बॉन्ड निकालो, Cl2 अटैच कर दो, वो सब बहुत ईजी है, वो सब मैं पे नहीं जाऊँगा, ठीक है। मैं सिर्फ डिफिकल्ट रिएक्शन। एक और रिएक्शन आता है वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक टेस्ट पे बेस्ड है। तो देखो वही रिएक्शन है जो मैं अभी बोल रहा था, उस पर बेस्ड है। देखो इफ आई टेक इथीन, ठीक है, इसमें मैं अगर Br2 डाल दूं, ओके, समझे, ब्रोमीन डाल लो, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर इज अ येलो कलर लिक्विड, याद रखो, ब्रोमीन वाटर इज येलो कलर लिक्विड। व्हेन आई ऐड ब्रोमीन वाटर इन इट इन प्रेजेंस ऑफ जान लो, ठीक है। जैसे मैं ब्रोमीन वाटर इसमें ऐड करता हूँ तो रिएक्शन क्या होगा, तो देखो जो भी तुम्हारा Br2 है वो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर एक फ्री बॉन्ड होगा, इधर एक फ्री बॉन्ड होगा, एक Br आके इधर जाएगा, एक Br इधर जाएगा, वो फॉर्म करेगा दिस, यहाँ पर भी Br, यहाँ पर भी Br। इसका आयुपैक नेम क्या आएगा, तो 1,2 डाई ब्रोमो, लो कार्बन है तो इथेन। ऑलवेज रिमेंबर कि मैं कोई भी डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड लूँ या फिर सेम अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड वाले के साथ करूँ, ठीक है। सपोज मैं ट्रिपल बॉन्ड वाला ले लेता हूँ, सॉरी एक ही एच आएगा यहाँ पे, सपोज मैं ट्रिपल बॉन्ड वाला ले लेता हूँ, इसमें मैं Br2 ऐड कर देता हूँ, सेम ब्रोमीन वाटर जो येलो कलर का लिक्विड है, ठीक है। तो रिएक्शन देके क्या बनेगा, वो पहले तो ये बनाएगा सेम टू सेम CH, एक बॉन्ड ब्रेक होगा और एक Br ऐड होगा, फिर से वो कंटिन्यू होगा, ठीक है। फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर इधर भी Br ऐड हो जाएगा, वो ठीक है। इसका भी नाम क्या आएगा, 1,2 डाई ब्रोमो इथीन, ठीक है। अब याद रखो जो भी ये 1,2 डाई ब्रोमो कंपाउंड्स होते हैं ना, इथेन हो या इथीन हो, वो कलरलेस होते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या आया कि व्हेनेवर आई टेक येलो कलर ब्रोमीन लिक्विड, उसमें मैं कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला विच इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कोई भी मैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऐड करूं, तो द येलो कलर टर्न्स टू कलरलेस 1,2 डाइब्रोमो कंपाउंड, ठीक है। सो इट इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, okay, so it is very very important question for test for unsaturation. Mark this is important, practice, write this and remember the observation. Bromine water turns yellow to liquid whenever a double bond or a triple bond carrying compound is added due to formation of 1,2 dibromo compounds, okay। तो हाँ, टेस्ट हो गया, ये हो गया, एस्टरिफिकेशन हो गया। हाँ, एक और रिएक्शन वेरी वेरी इजी, देखो अभी सपोज कोई भी मैं एसिड ले लूँ, अच्छे से याद रखना इसको, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। कोई भी मैं एसिड ले लूँ, सपोज HCl, उसमें मैं सोडियम डाल लूँ, क्या बन जाएगा, ध्यान से दो, ध्यान दो, NaCl प्लस H2 निकलेगा, गैस, हाइड्रोजन के एफरवेसेंस निकलेगा। सेम अगर मैं HCl ही लूँ पर इस टाइम मैं मेटल चेंज कर दूँ, Mg ले लूँ या Zn ले लूँ, तो क्या फॉर्म होगा, MgCl2 प्लस H2, करेक्ट। तो ये कोई भी एसिड प्लस मेटल गिव्स मी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, तो सेम करना है, सेम टू सेम। अभी मैं एसिड में कौन सा लूँगा, ऑर्गेनिक एसिड CH3COOH, इथेनोइक एसिड, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ सोडियम। इथेनोइक एसिड कैसे डिसोशिएट होता है, CH3COO, याद रखो इथेनोइक एसिड सी मतलब इसका डिसोसिएशन कैसे होता है, CH3
COO माइनस और H प्लस -1 + 1, ठीक है। तो सेम रिएक्शन करना है तुम लोग को भी। ये कैसा होता है, H प्लस Cl-, तो ये Cl- जा रहा है Na के साथ, NaCl बना रहा है, H2 निकल रहा है, सेम। ओके, तो यहाँ पे भी सेम होगा, ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O Na प्लस H2 एफरवेसेंस, ठीक है। ध्यान दो, अगर मैं Na की जगह सेम रिएक्टेंट रखूँ यहाँ पे, बस Mg ले लूँ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, पॉज करके लिखो और फिर चेक करो। ओके, प्रोडक्ट बिल्कुल सेम बनेगा, ठीक है। सिर्फ जैसे यहाँ पे Cl2 आ रहा था, क्योंकि Mg का वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पर भी दिस आयन वुड बी 2 ट्वाइस, इट वुड बिकम CH3COO होल ट्वाइस Mg प्लस H2। ओके, सेम ही रिएक्शन अल्कोहल भी बताते। इफ आई टेक एनी अल्कोहल CH3CH2OH प्लस Na कर दूँ, तो सेम ये H निकल जाएगा और Na ऐड हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ अ टेस्ट फॉर अल्कोहल, ONa बन जाएगा और H2। क्या टेस्ट है इसमें, तो इसमें हाइड्रोजन एफरवेसेंस इवॉल्व होगा, बस। सो दीज वर ऑल द डिफिकल्ट एंड important, very important reactions based on your organic chemistry chapter। तो ये reactions कम ऑलमोस्ट 6 to 7 मार्क्स का वेटेज रखते हैं सब मिला के इन टोटल। बाकी के रिएक्शन एकदम ईजी है। चलो एक और रिएक्शन में करा देता हूँ, फिर मुझे नहीं लगता तुम लोगों को कोई रिएक्शन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी अपार्ट फ्रॉम द अल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये एक रिएक्शन देख लो, सिंपल। अगर मैं कोई भी डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड लेता हूँ, ठीक है, मुझे बनाना है इथीन, अल्कीन टू अल्केन, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे H ऐड करूँगा। ओके, तो मैं H ले लेता हूँ। याद रखा, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कोई भी रिएक्शन में सिर्फ हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो मेटल यूज होगा। पहले मुझे अल्काइल हलाइड के प्रिपरेशन के टाइम हाइड्रोजन ऐड करना था और हाइड्रोजन को निकालना था, तो मैंने ZnCu कपल यूज़ करा। यहाँ पर मुझे सिर्फ हाइड्रोजन अटैच करना है, तो मैं निकल कैटलिस्ट यूज करूंगा। निकल कैटलिस्ट, इसे बोलते हैं कैटालिटिक। हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो ना, तो इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटलिस्ट के प्रेजेंट में। सो इट गिव्स CH H H, here also H, here also H। ओके, सो ये इथीन से या इथीन से इथेन बनता है। ओके, सो कोई भी रिएक्शन, ये सभी के सभी रिएक्शन अच्छे से प्रैक्टिस करो जो भी मैंने बताया एक बार, ऑल सब PYQ सॉल्व करो अच्छे से। और कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। और वीडियो जो कि तुम लोग को बिल्कुल अच्छा लगा होगा, जिन्होंने भी एंड तक देखा होगा उन्होंने लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओके, चलो, सी यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।